प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम उसकी आराधना में चलेंगे। और खास तौर से हम इस बात को अंगीकार करेंगे कि आज जो कुछ भी परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हम उसे सुने, ग्रहण करें, उस पर चलें और जरूर से औरों के साथ भी बांटें। आइए आज की सभा में चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी। उन्होंने हम सबको फिर से एक बार इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम सबको जोड़ा। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबको एक मन किया ताकि हम सब मिलकर उनकी प्रार्थना और आराधना करने वाले और स्तुति करने वाले हो सके। आज हम सब की आंखें उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। आज हम सब के तन, मन और धन से हम सब उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को याद करें। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें खाने के लिए 2 टाइम की रोटी और रहने के लिए छत दिया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें हर बुराइयों और परेशानियों से बाहर निकाला। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता ने हम सबको चंगा किया। आज इसी बात के साथ मैं अपनी गवाही को आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। आज से करीब 9 महीना पहले जब मेरे भैया और मेरे बड़ी भाभी को संतान की कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी या कोई उनके घर में कोई खुशी नहीं आ रही थी, वो लोग बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे, बहुत परेशान थे। लेकिन फिर अब हमारा परम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो हम सबको जानता है, हम सब की कठिनाइयों को जानता है, वो बस हमें अपनी ओर बुलाने के एक प्रयास में लगा रहता है। हालेलुया। आज तो आप वचन जैसे हमें बताता है कि अगर घर में कोई एक भी विश्वासी होगा तो पूरा घराना उसके द्वारा उद्धार पाएगा। और सच में हमारा सर्वशक्तिमान पिता ऐसा है कि उन्होंने हम सबको आशीषित किया। और आज ठीक 9 महीना बाद पिछले महीने में हमारे घर में एक पुत्री की प्राप्ति हुई पर सर्वशक्तिमान पिता की वजह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारा विश्वास उस विश्वास की तरह होना चाहिए कि परमेश्वर की परीक्षा में हमें कभी ना आनी पड़े। परमेश्वर हम सब के मनों को जानता है, हम सबको जानता है। बस देर है तो हमें उन पर विश्वास करने की, और वो सच्चा विश्वास ही हमें स्वर्ग के मार्ग तक उन तक पहुंचाएगा। आज हमें धन इस पृथ्वी के धन पे नहीं बल्कि स्वर्गीय धन पे हमें ध्यान होना चाहिए। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दें, सभी को चंगाई दें, सभी के लिए प्रार्थना मांगता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को मैं पवित्र पुत्र परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। पिताजी सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें अभी तक संभाल के रखा है, एक और नया दिन दिया ताकि हम उनकी महिमा और स्तुति कर सके। हमें हर वक्त संभाल के रखा है, चाहे वो इस कोल्ड वेदर से हो या फिर और कोई भी हमारी परेशानियां हो, वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। हमारी हर परेशानी परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। ये बात हमेशा हमारे जहन में होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें हमेशा उनकी महिमा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है। वो हमें हमेशा संभालता है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां कठिन हो जाएं या कितनी भी तकलीफें, कितनी भी परेशानियां आ जाएं हमारे जीवनों में, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारा हाथ थाम के रखता है, कभी भी हमें छोड़ता नहीं है। मैं परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाना चाहूंगी। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए,
हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को चख लूं जरा, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरे महिमा को चख लूं जरा। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे वचनों का ध्यान करूं, तेरी जैसा ही मैं बनूं, तेरे वचनों का ध्यान करूं, तेरे जैसा ही मैं बनूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे सामर्थ को बरसा प्रभु, तू मुझको रिहा कर प्रभु, तेरे सामर्थ को बरसा प्रभु, तू मुझको रिहा कर प्रभु। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए, हुजूरी तेरी चाहिए,
हुजूरी तेरी चाहिए। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो हमारी हर चीज़ में हमें सकुशल रखता है, चाहे वो कोई भी परेशानी हो हमारी, वो हमें सकुशल रखता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी तकलीफ़ें क्या है। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी, चाहे वो आर्थिक समस्या हो या फिर वो कोई फैमिली की प्रॉब्लम हो या फिर कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो हमारे जीवन में, वो हमें संभाल के रखता है और वाकई वो हमें रिहा करता है हर तकलीफ से, हर परेशानी, स्पिरिचुअली हमें रिहा करता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हमें रिहाई मिलती है। मैं परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाना चाहती हूँ। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूँगा, इस जीवन भर मैं सदा तुझको ध्यान करूँगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी न छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम।
हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक और खूबसूरत दिन देने के लिए पिता, एक और खूबसूरत समय देने के लिए पिता, ताकि हम सब आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता। क्योंकि हम आपसे कितना भी धन्यवाद कहें पिता, आपने जितना कुछ हमें दिया है पिता, जितना ब्लेस किया है हमें, वो सब सारी की सारी हमारी थैंक यू कम होगी पिता परमेश्वर, हमारी धन्यवाद कम होगी जो आपने हमें आशीषें दी हैं उसके बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करे पिता, होने दीजिएगा पिता, ताकि इस आराधना के द्वारा और जो वचन बांटा जाने वाला है उसके द्वारा सभी को आशीष मिलने वाले हो सके पिता। हम सभी के दिलों के द्वार आपके लिए, आपकी ओर, आपके लिए खुलने वाले हो सके पिता। और हर वे में अगर किसी के भी जीवन में कोई भी तकलीफ पाई जाती है पिता, वो यीशु के पवित्र नाम से जाती रहे। प्रार्थना करती हूँ पिता, अपनी बेटी पे आपका लहू लगाए पिता, जो वचन बांटने वाली है पिता, उस पे आपका लहू लगाती हूँ पिता। होने दीजिएगा पिता, उसके वचन से सभी के जीवन में बहुत एक इम्पैक्ट पड़ने वाला हो सके पिता। जो भी वचन बांट रहे पिता, उस पे आपका लहू लगाती हूँ पिता, वो आपकी तरफ से होने वाला हो सके पिता। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए, और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आइए हम छोटी सी दुआ में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर जीवन के लिए खुदा यीशु मसीह, और आपकी उपस्थिति के लिए खुदा यीशु मसीह। आगे के वचन को पिता परमेश्वर आपकी ओर से होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। ये छोटी बिंदी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का मेरा वचन बहुत छोटी सी बातों पे होगा, जो हमारी रोज की बातों से जुड़ा हुआ होगा। आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में ट्रायल, टेंशन और बैड वर्ड्स, ये तीनों शब्द ऐसे हैं, मान लीजिए परीक्षा, चिंता और तुच्छ बातें, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपस में वो कनेक्टेड हैं क्योंकि हमारे पूरी दिनचर्या में, हमारे पूरे दिन में, पूरे हर पल में ये चीज हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। हम सभी भाई बहनों के जीवन में हमेशा परीक्षा आती है, हमेशा चिंता सताती रहती है, और हमारे मुख से बुरे शब्द निकल सकते हैं और निकल जाते हैं। पर आज मैं आपको इस चीज के बारे में कुछ ऐसी कड़ी बताना चाहूंगी कि जो परमेश्वर ने मेरे से बात करी उसके वचन के थ्रू, कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। अगर परीक्षा आता है, क्योंकि परीक्षा तो हमारे जीवन में कहीं से भी आ सकती है, हमारे अपनों की तरफ से आ सकती है, हमारी खुद की तरफ से आ सकती है परीक्षा। उस परीक्षा में हम कैसे बर्ताव कर सकते हैं, हम परीक्षा में कैसे रह सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। इस चीज का प्रूफ हमको नहीं मिल सकता जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ते। इसका प्रूफ सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर ने उस बाइबल में लिखवाया है, क्योंकि हमारी बाइबल ही हमारा तलवार है। ये हम सभी जानते हैं, हम सभी मसीह भाई बहनों को ये चीज पता है कि हमारा तोड़ जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ बाइबल है। आज मैं आपको इन तीन चीजों से थोड़ा उत्साह बढ़ाना चाहूंगी कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, और परमेश्वर हमारी ओर से क्या चाहता है कि हम परीक्षा में अपनी कैसे उस चीज को हैंडल करें, उस परीक्षा को हम कैसे झेलें। मैं एक कॉलेज में जाने वाली लड़की हूं, तो मेरे जीवन में कैसी परीक्षाएं आती हैं सभी को पता होगा। कि आप टीनेजर्स के साथ रहिए, आप बड़े एल्डर्स के साथ रहिए, सबके जीवनों में कहीं ना कहीं से परीक्षाएं आती हैं। इन ट्रायल्स को मैं 3 भागों में डिवाइड करना चाहूंगी, क्योंकि ट्रायल्स, टेंशन्स और बैड वर्ड्स ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं।
जब हमारी जिंदगी में ट्रायल आता है, जब हमारी जिंदगी में परीक्षाएं उत्पन्न होती हैं, कहीं से भी कोई भी परेशानी आ जाए हमारे जीवन में, तो हमारा क्या होता है, हमारी टेंशन आ जाती है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में शैतान उस टेंशन को भर देता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, और हम लोग रोने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि किस राह पे हमें जाना है, किस राह से जुड़ करके हमारा जो मोटिव है वो हमें मिलेगा। कुछ तो ऐसी परेशानियां होती हैं, कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है हमारे पास, हम उसका रास्ता निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारा रास्ता उससे होके जाना है। वो रास्ता चुनना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस रास्ते को कैसे चुनते हैं। ट्रायल्स आता है, फिर टेंशन्स होती हैं, ट्रायल्स से हमें टेंशन्स उत्पन्न होती हैं, टेंशन्स के थ्रू हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इस वर्ल्ड में रह करके हमारे इर्द गिर्द हर जगह वो तुच्छ बातें होती हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में जिस पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम सारे मसीह भाई बहनों में, हमारे आसपास के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो बाइबल को नहीं जानते, जिनको उस चीज का कुछ पता ही नहीं है, तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उस चीज को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? क्योंकि परमेश्वर हमको ये बताता है कि हमारा जो बैड वर्ड है, हमारी जो तुच्छ बातें हैं, वो हमारे मुख से ना निकले, पर हमको खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। हमें खुद ही नहीं पता होता, हमें बस ये पता है कि हमें तुच्छ बातें नहीं बोलनी, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही होती हैं। हमें पता होता है हमें नहीं बोलनी, पर हम बोल देते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग उस चीज को बार बार बोल रहे होते हैं। कई बार आज के टाइम पे बच्चे गाली गलौज सीख जाते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। हमारे घर में हम लोग चीख के बातें करने लग जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम किसी चीज को पता नहीं कैसे किस तरीके से हम बोलने लग जाते हैं। वो सब जो चीजें हैं वो सिर्फ हमारे परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हमारा परमेश्वर वो चीजें हमसे नहीं चाहता। एक माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं चाहेंगे कि जो चीजें बाहर के लोग गलत बोल रहे हैं वो हमारा बच्चा बोले, पर दुनिया में तो बच्चा जाएगा ना, बच्चे को दुनिया में एक्सेस तो लेना पड़ेगा, तभी तो वो आगे बढ़ पाएगा, तभी तो वो पढ़ाई कर पाएगा। पर उस बच्चे को जानना पड़ेगा, उन माँ बाप को जानना पड़ेगा कि अपने बच्चे को बताना है, उस बाइबल से बताना है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पिता क्या चाहता है हमारी तरफ से, कि उस भीड़ में एक चमकता सितारा हम बन जाएं। 10 लोग बहुत गंदी तरीके से बात करें, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं वो लोग गंदी बातें कर रहे हैं, वो गलत तरीके से हमसे बातें कर रहे हैं, चीख के हमसे बातें कर रहे हैं। वो चीखना, वो गलत बातें हमें अपने कानों से निकाल देनी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे ये सब चीजें नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बच्चा साफ रहे, मेरा बच्चा उस भीड़ में एक अकेला चमके, क्योंकि मैंने उसे एक तोहफा दिया है। वो तोहफा हमारा क्या है? वो तोहफा हमारा बुद्धि है, और वो उस बुद्धि को हम कहाँ लगाना है? हमें अपनी बाइबल में लगाना है, क्योंकि हमारी बाइबल हमारी तलवार है। तलवार सामने रखी है, उससे हमें चलाना नहीं आता। क्या हम अपनी रक्षा कर पाएंगे? हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे शत्रु आके हमें मार गिराएंगे, पर अगर हम अपनी तलवार को नहीं उठाएंगे तो हम अपनी पराजित हो जाएंगे, हम जीत नहीं सकते। तलवार को उठाना हमारा कदम है। परमेश्वर ने हमें तलवार दी है, हमें उसे उठाना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसके साथ मिलकर के उस तलवार से एकजुट होकर के अपने शत्रु को, उस शैतान को काट के फेंक देना है। तो आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से हमसे चाहते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ यूं ही नहीं बोल दिया, परमेश्वर ने हमसे बाइबल के थ्रू बोला है। याकूब की पत्री, याकूब 1:2-4 तक निकालेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धरती को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर यहाँ हमसे क्या बात करना चाहता है? परमेश्वर हमसे यहाँ साफ शब्दों में बात करना चाहते हैं कि जो भी परीक्षाएं आए,
कहीं से भी कोई भी परीक्षाएं हैं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उसमें हमें आनंदित रहना है। आनंदित क्यों रहना है? क्योंकि उस आनंद का कारण है हमारा परमेश्वर पर विश्वास। यहाँ हमारी चीजें सॉल्व हो गई। विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है। उस विश्वास के तौर पे उन्होंने बोला है कि हमें परीक्षाओं का कोई असर नहीं होना चाहिए, बस लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। यहाँ पे हमारा परीक्षा का चीजें सॉल्व हो गई, परीक्षा की बातें हमारी सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल पे हमें साफ शब्दों में लिख दिया है विश्वास। हमें विश्वास करना है अपनी परीक्षाओं पे कि ये परीक्षाएं काट दी जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, कुछ वक्त की है, और परमेश्वर पर विश्वास हमारा रास्ता है। परमेश्वर पर विश्वास हमारा गढ़ है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें बचाएगा इन सब चीजों से, इन सब परीक्षाओं से। आइए हम दूसरे पहलू पे चलते हैं। हमारा तुच्छ बातें जो हम टेंशन की वजह से निकाल देते हैं अपने मुख से, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, दुनियावी बातों में जब फंस जाते हैं। पर परमेश्वर हमसे क्या बोलता है? परमेश्वर की क्या बात है? परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों से बोलना चाहते हैं। को इफिसियों 4:29, 4 अध्याय उसकी 29 आयत। कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार बड़ी, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर ने एक बात बोली है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। परमेश्वर ने हमसे ये ऑर्डर दिया है, एक ऑर्डर दिया है परमेश्वर ने। अगर हमारे पापा मम्मी कुछ भी अगर बोलते हैं कि ये तुम्हें नहीं खाना है, बच्चे से बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं खाना है, पर परमेश्वर यही हमारे माता पिता की एक छवि है। परमेश्वर ये जानता है कि हमारे लिए क्या गलत है, इसलिए परमेश्वर ने हमें ऑर्डर दिया है। क्या वो बच्चा सुनता है अपने मामा पापा की? कई बच्चे नहीं सुनते, खा लेते हैं, फिर पेट में दर्द हो जाता है। वही हम हैं, हम वही बच्चे हैं जो परमेश्वर की बात नहीं समझ पाते हैं और ना मानते हैं, और फिर हम वहां फंस जाते हैं। फिर लास्ट में हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं। वही परमेश्वर ने यहाँ पे सिद्ध कर दी ये बात कि उन्होंने हमें एक ऑर्डर दे दिया है कि अगर परीक्षाओं में नहीं फंसना है तो वो गलत बातें मत बोलो, वो गंदे शब्द अपनी जुबान से मत निकालो। ये बात हमें यहाँ पे जाननी चाहिए। क्या हमारे मुख से आज के दिन परेशान होने पे, परेशानियां आने पे कुछ गलत बातें निकल जाती हैं? उनको हमें परमेश्वर के लिए, अपने लिए, अपने जीवन के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए उस बातों को, उस गलत बातों को हमें रोक देना है, आज के दिन रोक देना है। लास्ट पहलू पे हम चलेंगे, वो हमारी है टेंशन, चिंताएं जो हमारे ट्रायल्स के टाइम पे हमारे पास आ जाती हैं। तो परमेश्वर ने एक आयत में बोला है, यिर्मयाह उसकी 29 अध्याय 11वीं आयत में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर यहां हमसे बोलते हैं, जो हमें पता ही नहीं, कल्पनाएं हम आपस में कर लेते हैं कल्पनाएं, पर हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं कर रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, जो हमने कहीं से कहीं तक सोचा नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो सोच रहे हैं। परमेश्वर में यहाँ बात बोलते हैं कि उस टेंशन को छोड़ दो, उस चिंता को छोड़ दो, उस आगे के फ्यूचर को छोड़ दो, और उस फ्यूचर को उठाकर हैंड ओवर कर दो परमेश्वर को। उस चिंता को उठा करके हैंड ओवर कर दो यीशु मसीह को, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारी चिंताओं को, हमारी परीक्षाओं को हम कैसे काट सकते हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं उस चिंता को, उस तुच्छ शब्दों को हम कैसे त्याग सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि आगे की टेंशन मत करो,
आगे परमेश्वर है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा विश्वास वहाँ है, क्योंकि हम सभी विश्वासी भाई बहन वहाँ विश्वास करते हैं। आज हम सब यही सीख कर जाएं कि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना। हमारे जीवन में कोई भी ट्रायल्स आते हैं, कोई भी परीक्षाएं आती हैं, उसको हमें चिंता में कन्वर्ट नहीं होने देना, क्योंकि चिंता से ही हमारे बैड वर्ड्स आएंगे बाहर। उसे चिंता में कन्वर्ट ना होने दें, उसे परमेश्वर के विश्वास में कन्वर्ट होने दें। हमारी चिंताएं सब कैंसिल हो जाएंगी, सब बैड वर्ड्स सब कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमें अपनी तलवार दी है, उसे रेगुलर हमें पढ़ना है, हमें रोक करके चलना है। तो अपनी परीक्षाओं पर बिल्कुल भी परेशान ना होइए और बाइबल पर विश्वास करिए, बाइबल को रोज पढ़िए, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर ने हम सभी भाई बहनों को इस छोटे से वचन के द्वारा रास्ता दिखाया। आइए आखिरी में हम सब मिलकर के प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, तूने हमें जिंदगी ज़मीन पे रखा। पिता परमेश्वर इस समय को तूने दिखाया। पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं खुदावन यीशु मसीह, उनको तेरे नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस करते खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों में जो भी दिक्कत परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, जो परीक्षाएं आती हैं खुदावन, पिता परमेश्वर तेरे नाम से वो सारी इसकी सारी कैंसिल करते खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, उस कठिनाइयों में पिता परमेश्वर हम तेरी ओर ताकने वाले हो सके खुदावन। तू जानता है पिता परमेश्वर कि हमें कैसे किस चीज पे चलना है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें राह दिखाई है खुदावन। हम आप पर जो विश्वास है वो दृढ़ करते चले जाएं पिता परमेश्वर। हमें समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए खुदावन यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर हम आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर, आपके विश्वास में बढ़ सके पिता परमेश्वर। हम उस विश्वास को और दृढ़ करते चले पिता परमेश्वर, और ये हमारा विश्वास है कि उस विश्वास से पिता परमेश्वर हमारी कोई हानि नहीं होगी खुदावन, क्योंकि आपने हमसे ये वाणी बोली है पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह, जो भी यहाँ पे बीमारियों से ग्रसित है खुदावन यीशु मसीह, जो भी यहाँ पे अपनी चीजों से लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करिए खुदावन यीशु मसीह। उनको यीशु मसीह के नाम से उनके सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह, जो लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो लोग नहीं देख पा रहे हो पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम प्रार्थना मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। उनकी लाइफ में पिता परमेश्वर एक ड्रास्टिक चेंज लाइए पिता परमेश्वर। जो आज के दिन बुरे वर्ड्स को यूज करते हैं पिता परमेश्वर, जो तुच्छ बातें बोल देते हैं अपनों को पिता परमेश्वर, अपने बारे में, या किसी को कुछ भी बोल देता है पिता परमेश्वर, उनको समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए कि वो तेरे वचन में नहीं लिखा पिता परमेश्वर। तूने बोल दिया है पिता परमेश्वर कि तुम्हारे मुंह से वो गंदे शब्द ना निकले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस वक्त के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सभी को ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। ये छोटी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।